ठीक है। हाँ कॉमन है दोनों का, इक्वल मास है। तो यदि टू कोलाइडिंग बॉडीज का मास यदि इक्वल है, आफ्टर कॉलिजन जो उसका जो वेलोसिटी होगा वो कितना हो जाएगा? तो ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि m माइनस एम जीरो होगा, और ये होगा कितना? तो m2/2m कट जाएगा, तो सीधे हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका मतलब है कि फर्स्ट बॉडी का जो कॉलिजन के बाद जो वेलोसिटी होगा फर्स्ट कोलाइडिंग बॉडी का, वो क्या हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा किसका? तो सेकेंड बॉडी का जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका डबल हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, यही आया ये। और और V2 जो हो जाएगा सेकेंड बॉडी का जो वेलोसिटी हो जाएगा, वो देखो क्या होगा। तो ठीक है, जीरो हो जाएगा ये वाला फैक्टर, तो ये हो जाएगा 2u1 हो जाएगा। 2 तक कटिए जाएगा वैसे, कहाँ से 2m2 है, ये भी 2 होगा तो कट जाएगा, सीधे हो जाएगा, डबल नहीं होगा, सीधे होगा। इसे निकालना नहीं, अभी केस हो गया कि जब सेम मास का, हाँ सेम मास का यदि टू बॉडी कोलाइड करेगा सेम मास का, तो both body exchanges their velocity, both colliding bodies, हाँ इसमें ये हुआ, both colliding bodies जो है exchange their velocity, exchange their velocity exchange कर लेगा। माने कॉलिजन के बाद जो फर्स्ट बॉडी का वेलोसिटी है वो सेकंड बॉडी के इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा, और सेकंड बॉडी का वेलोसिटी जो होगा फाइनल वेलोसिटी, वो फर्स्ट बॉडी के इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा। समझ गया? अब हम लेंगे एक केस कि if m1 is very very greater than m1 यदि ग्रेटर है m2 से, तो क्या होगा कि m1 ग्रेटर है, m1 बाय ये m2 है माइनस में, तो वो नेग्लिजिबल है, उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको भी नेग्लेक्ट कर देंगे, तो m1 बाय m1 हो जाएगा u1। हाँ इसीलिए, तो ये वेरी स्मॉल है, और ये जो होगा ना 2m2, m2 है प्रोडक्ट है बाई m1 u2 हो जाएगा, तो ये m1 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा u1 प्लस, ये भी 1 से छोटा ही होगा। हाँ क्योंकि प्रोडक्ट में है ना, प्रोडक्ट में नेग्लेक्ट नहीं न कर सकते हैं। तो जब भी नेग्लेक्ट किया जाता है तो प्लस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब V2 जो होगा V2 इज इक्वल टू, तो इसमें 2 हो जाएगा U1
ठीक है ना। M1 और M2 को हम नेग्लेक्ट करेंगे तो ये M1 कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। और ये हो गया माइनस, इसमें M1 और M2 है तो इसमें M2 नेग्लेक्ट करेंगे तो M1 और ये भी M1 कैंसिल हो जाएगा तो U2 बचेगा। हाँ। आप कभी कभी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्टिव को बनाने के लिए यही सब काम आएगा। अब मान लेते हैं कि सेकेंड बॉडी रेस्ट में है, सेकेंड बॉडी इज एट रेस्ट, तो V2 इजकल टू क्या हो जाएगा, 2U1 हो जाएगा। U1 इजकल टू हो जाएगा, नहीं सेकेंड बॉडी इज एट रेस्ट है तो U2 जीरो। तो जब U2 जीरो होगा तो इक्वेशन बिकम्स V1 इजकल टू U1, 2U1 हो जाएगा यहाँ पे, V2 इजकल टू 2U1 और V1 इजकल टू U1 हो जाएगा। हाँ, मास का कोई रोल नहीं रहेगा क्योंकि सेकेंड बॉडी जो है, सेकेंड बॉडी का मास नेग्लिजिबल है। जैसे मान लेते हैं एक ट्रक है और एक, हाँ ट्रक, और वो एक बाल्टी रखी हुई है सामने में। नहीं, हाँ, तो उसका मास तो नेग्लिजिबल है ना, तो वो उसको क्या करेगा, ठोकेगा, टक्कर देगा, तो उसका जो वेलोसिटी हो जाएगा वो डबल हो जाएगा, डबल वेलोसिटी से वो सेपरेशन होगा उसका। कुछ उसको जब दाबेगा तब ना, अब फेंका जाएगा तो डबल स्पीड से फेंकाएगा ना। तो वो बता रहे हैं कि एक का मास बहुत कम है और एक का मास बहुत ज्यादा है, तब जो कॉलिजन होगा तो इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होगा। सेकेंड बॉडी रेस्ट में है तो जो बॉडी रेस्ट में है उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, तो डबल हो जाएगा। नहीं, जितना उसका वेलोसिटी रहेगा, ट्रक का जितना वेलोसिटी रहेगा उसके डबल वेलोसिटी से वो बाल्टीन फेंका जाएगा। समझी ना, दूर चला जाएगा। देखो इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहता है। काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन में दो चीज कांस्टेंट होता है, कंजर्व रहता है, इनिशियल मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी। हाँ, दोनों कंजर्व रहता है, कांस्टेंट। हाँ है कि, और जो प्लास्टिक कोलिजन होता है जिसको हम कहते हैं इन इलास्टिक कोलिजन, या इसको कहा जाता है प्लास्टिक कोलिजन। हाँ हाँ, प्लास्टिक कोलिजन, क्योंकि उसमें दो बॉडी जो है ना कोलिजन के बाद चिपक जाता है, सेपरेशन नहीं होता है प्लास्टिक के साथ। हाँ तो वही बात।
हाँ वही, उसी को हम कहते हैं इन इलास्टिक कॉलिजन। इसमें ई का वैल्यू जो है ना जीरो होता है, जीरो। हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ प्रेसिपिटेशन का वैल्यू जीरो हो जाता है। इसमें ओनली मोमेंटम कंजर्व रहता है। हाँ, ओनली लीनियर मोमेंटम रिमेंस कंजर्व। हाँ वो तो है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है दोनों इसका, मैंने दोनों चिपक जाता है ना, तो कॉमन वेलोसिटी से मूव करता है आफ्टर कोलिजन। हाँ सेम हो जाता है। नहीं, नहीं तो वो नहीं ना हुआ था। जैसे ये U1 है। नहीं कभी नहीं। ये U2 है। तो जब दोनों का इलास्टिक कोलिजन होगा ना, तो दोनों एक साथ मूव करेगा। ही वेलोसिटी हम कहते हैं कॉमन वेलोसिटी। हाँ, तब हम तभी हम इन इलास्टिक कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे इन इलास्टिक कोलिजन। तो इसका जो मास तो डिफरेंट है, M1 M2 है, अलग अलग। हाँ वो तो आप वही करेंगे, देखो तब मोमेंटम सिर्फ कंजर्व रहता है ना। लिखेंगे सिर्फ मोमेंटम रिमेंस कंजर्व। तो M1 U1 प्लस हो जाएगा M2 U2 पर हो जाएगा M1 प्लस M2 इंटू V हो जाएगा। यानी कॉमन वेलोसिटी हो जाएगा M1 U1 प्लस M2 U2 बाय M1 प्लस M2। ये हो गया कॉमन वेलोसिटी। हाँ लगा सकते हैं। हाँ इलास्टिक वाले में लगाएंगे, डायरेक्ट लगा सकते हैं। देखो इनलास्टिक कोलिजन में जब दो बॉडी मूव कर रहा था U1 और U2 वेलोसिटी से सेपरेटली, तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, दोनों का वेलोसिटी तो कॉमन हो जाएगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी घट जाएगा। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। हाँ इस बताए थे कि टू कोलाइडिंग बॉडी है ना, दोनों सेपरेटली मूव कर रहा है, डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जिसका मास, हाँ अलग अलग था। आफ्टर कोलिजन दोनों का वेलोसिटी जो होगा वो कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन जो हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी तो डिक्रीज हो जाएगा ना, डिक्रीज करेगा काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि पहले तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी था ना, क्योंकि वेलोसिटी था ज्यादा। आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी लॉस करेगा। तो लॉस, हाँ इन इलास्टिक कोलिजन में तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो पहले ज्यादा था। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होगा टू कोलाइडिंग बॉडी का इनिशियल काइनेटिक,
उसमें से माइनस कर देंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी को। ठीक है, इनिशियल माइनस फाइनल कर देंगे लॉस काइनेटिक। इनिशियल हो जाएगा m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर माइनस फाइनल हो जाएगा हाफ m1 प्लस m2 इंटू p स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा हाफ m1 प्लस m2 और p का वैल्यू। ओ अच्छा। अच्छा। ओ अच्छा अच्छा, समझ गए इसीलिए। देखो अभी बता रहे थे कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है ना ये, इसमें से हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होगा उसको घटाएंगे माइनस करेंगे, तो ये p क्या है, कॉमन वेलोसिटी। इस p का वैल्यू हम यहाँ से जो निकाले हुए हैं कॉमन वेलोसिटी, ये यहाँ रख देंगे प्लेस। हाँ, पुट करेंगे वैल्यू तो आएगा m1 u1 प्लस m2 u का होल स्क्वायर। अब बाई में आ जाएगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, तो ये एक तो कट जाएगा ऊपर नीचे। अच्छा, नेट नहीं ना चला रहा है अच्छा, तो वहीं से प्रॉब्लम होगा, यहाँ तो ठीक। तो हाफ हो जाएगा ना, हाफ कॉमन ले लेंगे। अभी भी कट रहा है। हम तो सुन रहे हैं तुम्हारा नहीं। अच्छा। देखो तो ये जो है ना m1 u1 स्क्वायर m2 u2 स्क्वायर माइनस हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 का होल स्क्वायर है ना। बाई में कितना बच गया m1 प्लस m, वैल्यू रख दिए v का। अब इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा m1 u1। फिर कट रही है आवाज। यहाँ तो ठीक है, तो वहीं पे होगा प्रॉब्लम। देखो m1 u1 का होल। तो अच्छा अच्छा समझ गए। हाँ, इसको सॉल्व करके सॉर्ट कर रहे हैं तो ये सब कट जाएगा, कुछ छोटा हो जाएगा। हाँ, ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़े हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा ना। यहाँ इसके कारण सारा माइनस हो जाएगा। लेकिन इसमें एक और होगा m1 m2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 m2 हो जाएगा u1 स्क्वायर। क्या है इसमें एक और फैक्टर होगा, इसको तोड़ेंगे तो होगा m1 m2 u1 स्क्वायर प्लस m1 m2 u2 स्क्वायर। अब होगा m1 u1 का होल स्क्वायर प्लस m2 u2 का होल स्क्वायर। अब माइनस हो जाएगा m1 u1 का होल स्क्वायर m2 u2 का होल स्क्वायर। अब माइनस हो जाएगा 2m1 m2। हाँ देखो, इसको कुछ अभी नया नहीं किया है, तोड़ दिया है। ओ अच्छा।
इसको अभी हम नया कुछ नहीं किया है, इसको सिर्फ सॉल्व कर दिए हैं, समझी ना, जोड़ दिए हैं। तो माइनस माइनस कट जाएगा, इसको इससे काट देंगे, ये सारा कट गया। स्क्रीन यहाँ पे तो ठीक है। देखो यहाँ पे जो पहले लिख ली, इसको हटा दें। देखो तो अब बहुत छोटा हो गया है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा ना, तो हाफ, ये M1 M2 सब में से कॉमन निकलेगा। हाँ, M1 प्लस M2 हो जाएगा, और ये जो ब्रैकेट में आएगा U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर, माइनस आ जाएगा 2U1 U2। तो हम इसको लिख सकते हैं M1 M2/2 M1 प्लस M2, और इसको लिख सकते हैं U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर। ये हो गया लॉस काइनेटिक एनर्जी, ये हुआ फाइनल फार्मूला। हाँ, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हुआ। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो गया M1 M2/2 M1 प्लस M2। ये रेड्यूस्ड मास किसको कहा जाता है, और ये हो गया, हाँ, ये हुआ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का होल स्क्वायर। नहीं, ये U1 माइनस U2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। हाँ, अप्रोच। और इसको हम ये भी इस तरह से छोटा में भी लिख सकते हैं, न्यू हाफ न्यू U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर। फिर न्यू क्या है, रेड्यूस्ड मास है, M1 M2/M1 प्लस M2। इसको रेड्यूस्ड मास कहा जाता है, रेड्यूस्ड मास। माने दो बॉडी का इक्विवेलेंट मास हो गया। याद रखने के लिए फार्मूला छोटा कर, देखो तो ई हुआ कॉलिजन से रिलेटेड टॉपिक्स हो गया। अब इसमें बहुत सारा क्वेश्चन सब है, डिफरेंट केसेज है सॉल्व करने के लिए। जैसे सबसे पहले देखेंगे कि मोमेंटम से रिलेटेड सेंटर ऑफ मास, वैसे तो सेंटर ऑफ मास के बाद कॉलिजन का चीज है। हाँ, रोटेशनल चैप्टर में भी है सेंटर ऑफ मास। जैसे हाँ, वो तो है ही इम्पोर्टेंट, कॉलिजन का बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना उससे भी सॉल्व होता है। देखो जैसे कि मोमेंटम का कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे है एक क्वेश्चन, कि जैसे ये आइस है, आइस। हाँ, और एक पर्सन जो है वो इस पे खड़ा है, आइस के ऊपर में खड़ा हो गया है। इस पे चल रहा है, ठीक है। इसका वेलोसिटी गिवन रहेगा कि किस वेलोसिटी से जा रहा है मास। पहले तो इसको हम आइस की जगह पे वुडन बोर्ड भी ले सकते
wooden board। ठीक है, और ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। ये वुडन बोर्ड है, आदमी जो है स्टैंडिंग है ये ऊपर, समझे ना, स्टैंड है। अभी स्टेशनरी है शुरू शुरू में, है ना। वुडन बोर्ड है और इसका मास दिया हुआ है बोर्ड का एम, कैपिटल एम दिया हुआ है मास। और मास एम है, और ये मैन है यहाँ पे। और मैन का मास जो है, हाँ स्मॉल एम है दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, ये मैन है जिसका मास स्मॉल एम है, स्टैंडिंग है स्टेशनरी वुडन बोर्ड जिसका मास कैपिटल एम। और इसके नीचे में आइस, आइस जो फिसलेगा। हाँ हाँ, इसके नीचे ये आइस, ये है आइस, वुडन के नीचे आइस। ठीक है, तो ना फिसलेगा चलेगा तो, ये आगा बढ़ेगा तो फिसलेगा आइस के ऊपर में। और मैन चलना स्टार्ट करता है, दौड़ना इसके ऊपर में, समझिए ना। यू, इसका स्पीड मान लेते हैं, यू स्पीड से स्टार्ट किया दौड़ना, किसके रेस्पेक्ट में, बोर्ड के रेस्पेक्ट में। आदमी जो चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू बोर्ड, बोर्ड के रेस्पेक्ट में जो है मैन का वेलोसिटी वो यू दिया हुआ नहीं, स्पीड यू हो गया रिलेटिव टू बोर्ड के रेस्पेक्ट में। तो हमको निकालना है स्पीड ऑफ मैन। हाँ हाँ हाँ, इसको यही पढ़ेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू बोर्ड। वेलोसिटी ऑफ मैन with respect to बोर्ड, बोर्ड के रेस्पेक्ट में मैन का वेलोसिटी गिवन है यू। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है फाइंड द स्पीड ऑफ मैन। ठीक है, रिलेटेड टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। हाँ, स्पीड ऑफ द मैन। हाँ, रिलेटिव टू या विथ रेस्पेक्ट टू बोर्ड निकालना है, स्टेशनरी ऑब्जर्वर निकालना है, रिलेटेड टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर, स्टेशनरी ऑब्जर्वर। क्योंकि बोर्ड का तो दिया ही हुआ है, ठीक है ना। बोर्ड जो है ना बहुत लंबा है, बोर्ड है बहुत लॉन्ग, लंबा बोर्ड है। क्वेश्चन यही है निकाल, ठीक है। तो पहले तो हम देखेंगे, सबसे पहले जब क्वेश्चन बनाते हैं मोमेंटम का, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि पूरा एगो सिस्टम हो। नहीं, इस सिस्टम में देखते हैं कि पूरे सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लग रहा है, तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है पूरे सिस्टम में। एक सिस्टम में क्या क्या चीज है, एक सिस्टम में, इस सिस्टम जो बना हुआ है उस सिस्टम में क्या क्या चीज है, मैन है, बोर्ड है, आइस, यही ना है। और एक है स्टेशनरी ऑब्जर्वर, रिलेटेड टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर, स्टेशनरी ऑब्जर्वर, इतना ही चीज है। तो सिस्टम तो इनिशियली रेस्ट में है, तो मोमेंटम क्या होगा, जीरो, जीरो। हाँ, इधर लिख ली पूरा।
हेलो हेलो। वो फोन आया। देखो तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, नो नेट एक्सटर्नल फोर्स लिखेंगे। इसको मान लेंगे, मान लेते हैं ये हो गया तुम्हारा। इसको एक्स एक्सिस मान लेंगे, इसको मान लेंगे वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लिखेंगे देयर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स, देयर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स। हम लिखे हैं कि देयर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स, देयर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। दिखाई दे रहा है, एक्टिंग ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, इसीलिए मोमेंटम जीरो रहेगा, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो मोमेंटम ऑफ द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल जीरो, मोमेंटम ऑफ द। सुनाई दे रहा है? बोलो। हाँ, बॉडी तो रेस्ट में ना है शुरू शुरू में। वो कट रहा है। ओ, हम तो सुन रहे हैं तुम्हारा। देखो। ओ अच्छा, देखो इसमें क्या है कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। जब फोर्स होता है, फोर्स क्या होता है, मोमेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को फोर्स कहते हैं। एफ इक्वल टू होता है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ। ओ अच्छा, अभी बता रहे थे कि जब फोर्स इक्वल टू होता है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओ अच्छा अच्छा, देखो क्या प्रॉब्लम है, हम तो यहाँ तक ठीक है। दिखाई दे रहा है? वैसे तो टाइम हो गया, देखो। टाइम भी तो हो गया है, देखो कितना अब सुनाई दे रहा है। हाँ देखो ठीक से, कहीं प्रॉब्लम है कि? ओ, अब ठीक है, विजिबल है। हाँ, देखो इसमें देखो क्या बता रहे थे कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को फोर्स कहते हैं ना। तो जब फोर्स यहाँ पे जीरो हो जाएगा तो मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। हाँ, क्योंकि एफ इक्वल टू होता है डीपी बाई डी टी, तो यहाँ पे फोर्स जीरो है तो डीपी इक्वल टू जीरो नहीं होता है। ओ, वैसे तो टाइम हो गया, देख लो, नहीं हुआ तो कल पढ़ा दें। अभी हम बता रहे थे कि फोर्स जीरो है ना यहाँ पे, तो मोमेंटम जीरो होगा ना।
वही लिखे हैं, देयर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन जीरो, होगा ना, विल जीरो होगा। अब यहाँ पे, देखो मान लेते हैं यहाँ पे डायरेक्शन जो होगा एक्स एक्सिस पे, मोमेंटम जो होगा सिस्टम का मोमेंटम, तो सिस्टम में मान लेते हैं एक मैन है बोर्ड के ऊपर, मैन और बोर्ड दोनों, वो अब दिख रहा है। और आ गया है, अब सुनाई दे रहा है। देखो तब मैन का वेलोसिटी जो है ना बोर्ड के रेस्पेक्ट में क्या है, यू आई है, एक्स एक्सिस के लंब मान लिए यू आई कैप है, ठीक है ना। अब वेलोसिटी आप, हाँ वैसे टाइम भी हो गया, नहीं होगा तो कल पढ़ा देंगे। देखो, हाँ इसी से कर देंगे स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कल, हाँ कल देख, अभी रात है ना, कल तो सुबह में पढ़ा सकते हैं। सुबह में जो है 8 से 9, सुबह में 9:30 से पढ़ा दे, 9:30 से 10:30। ठीक है, सुबह में नेटवर्क भी ठीक रहता है। ठीक है तो,